इंडिया बमुकाबला इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट, चौथे दिन का मुकम्मल अहवाल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैगम अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक ज़ैगम अब्बास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के बारे में, जो कि 13 जुलाई 2025 को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। जी हाँ, ये मैच अब अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और चौथा दिन दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथे दिन का आगाज, इंडिया की बैटिंग, इंग्लैंड के सामने बड़ा हदफ। चौथे दिन का आगाज उस वक्त हुआ जब इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 2 विकेटों के नुकसान पर 150 रन से दोबारा शुरू की और उनके पास पहले से ही 250 रन की बर्तरी हासिल थी। ऋषभ पंत और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद थे। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए एक बड़ा हदफ दरकार था और उनकी नजरें जल्द अज जल्द इंडिया की इनिंग्स खत्म करने पर लगी हुई थीं। लॉर्ड्स की पिच पर चौथे दिन के आते आते हल्की फुल्की क्रैक्स बन चुकी थीं और स्पिनर्स को भी मदद मिलने की उम्मीद थी। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स, खासतौर पर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने दिन का आगाज बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ किया। उनकी कोशिश थी कि जल्द विकेटें हासिल करके इंडिया पर दबाव डाला जा सके। ताहम ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जिम्मेदारी से बैटिंग की और इब्तिदाई ओवर्स में मोहतात अंदाज अपनाया। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और ढीली गेंदों का इंतजार करते हुए रन्स बनाए। लंच से पहले की सूरत हाल, इंडिया का हदफ सेट करना। लंच से कबल के सेशन में इंडिया ने मजीद 100 रन्स का इजाफा किया और कोई विकेट नहीं गुनवाई। ऋषभ पंत ने अपनी जारहाना बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए तेजी से रन्स बनाए, जबकि शुभमन गिल ने एक एंड से मजबूती से अपना दिफा जारी रखा। पंत ने कुछ दिलकश बाउंड्रीज लगाए और इंग्लैंड के बॉलर्स पर दबाव डाला। इंग्लैंड ने अपने स्पिनर्स को भी आजमाया, लेकिन पंत की मौजूदगी ने उन्हें ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं करने दी। ऋषभ पंत ने अपनी शानदार निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, जो उनकी टीम के लिए एक अहम इनिंग्स थी। लंच तक इंडिया का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 250 रन तक पहुंच चुका था और उनकी कल बर्तरी 350 रन हो चुकी थी। दोपहर का सेशन, इंडिया का डिक्लेरेशन और इंग्लैंड की बैटिंग का आगाज। लंच के बाद ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने कुछ मजीद तेज रन्स बनाए और जल्द ही शुभमन गिल ने भी अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। उन दोनों के दरमियान 150 रन से ज्यादा की शराकत कायम हुई। जब इंडिया का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 320 रन पहली विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत की जगह विराट कोहली क्रीज पर आए तक पहुंचा और उनकी कल बर्तरी 420 रन हो चुकी थी, तो इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला किया। ये एक जुर्रतमंदाना फैसला था जिससे इंग्लैंड को चौथे दिन ही बैटिंग करने का मौका मिला और उनके पास मैच जीतने के लिए एक बड़ा हदफ तकरीबन 421 रन था, जो लॉर्ड्स के मैदान पर चौथी इनिंग्स में हासिल करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन उन्हें जल्द ही पहला झटका लग गया। जसप्रीत बुमराह ने अपनी एक शानदार इन स्विंग गेंद पर जैक क्रोली 5 रन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जो इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। उसके बाद रोहित शर्मा ने मोहम्मद शामी को बॉलिंग पर लगाया और उन्होंने अपनी तजर्बाकारी का फायदा उठाते हुए बेन डक्ट 10 रन को आउट करके इंग्लैंड को मजीद दबाव में डाल दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ओली पोप ने बाकी सेशन में मोहतात अंदाज अपनाया और कोई मजीद विकेट नहीं गिरने दी। चाय के वक्फे से कबल और उसके बाद इंग्लैंड का दिफाई अंदाज। चाय के वक्फे तक इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 45 रन बनाए थे। चाय के वक्फे के बाद इंडिया ने अपने स्पिनर्स, खास तौर पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को बॉलिंग पर लगाया। पिच की हालत अब स्पिनर्स के लिए साजगार हो चुकी थी और उन्हें अच्छी टर्न मिल रही थी। बेन स्टोक्स और ओली पोप ने सब्र से बैटिंग की और इंडिया के स्पिनर्स के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। उन्होंने ज्यादा खतरा मोल नहीं लिया और सिर्फ ढीली गेंदों पर रन्स बनाए। रविंद्र जडेजा ने अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान किया, लेकिन वो विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। दिन के आखिरी सेशन में इंग्लैंड ने मजीद एक विकेट गुनवाई। रविचंद्रन अश्विन ने एक शानदार ऑफ ब्रेक पर ओली पोप 30 रन को क्लीन बोल्ड कर दिया, जो इंग्लैंड के लिए एक और बड़ा झटका था। इस विकेट ने इंडिया को दिन के इख्तिताम पर बर्तरी हासिल करने में मदद दी। दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड की मुश्किल सूरत हाल। दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बनाए थे और उन्हें मैच जीतने के लिए मजीद 301 रन दरकार थे, जबकि उनके पास सिर्फ 7 विकेटें बाकी थीं।
बेन स्टोक्स 50 रन्स नॉट आउट क्रीज पर मौजूद थे और उन्होंने एक बेहतरीन निस्फ सेंचुरी बनाई जिससे इंग्लैंड की उम्मीदें वाबस्ता थीं। इंडिया की जानिब से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और रविचंद्रन अश्विन ने एक एक विकेट हासिल की। ये था तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का मुकम्मल हाल, जिसमें इंडिया ने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करके इंग्लैंड को एक बड़ा हदफ दिया और चौथे दिन ही 3 अहम विकेटें हासिल करके मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। इंग्लैंड को अगर ये मैच जीतना है तो उन्हें 5वें दिन एक मोजज़े की जरूरत होगी और बेन स्टोक्स की कारकर्दगी कलीदी होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल